नमस्कार। आज हम एक दस्तावेज को थोड़ा अलग नजरिए से देखने वाले हैं। हम उसके पन्ने नहीं पलटेंगे, बल्कि उसके पीछे की सोच, उसके पीछे के विचारों में उतरेंगे। सोचिए, अगर हमारा संविधान एक जवाब ना होकर एक बहुत गहरा सवाल हो तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं। स्क्रीन पर जो ये वाक्य है, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक चुनौती है, एक पहेली की तरह। और पता है, यही 3 सवाल, यही हमारे आज के पूरे विश्लेषण का आधार हैं। संविधान क्यों लिखा गया, उसका कारण क्या था, और सबसे सबसे जरूरी सवाल, ये किसके हित के लिए लिखा गया। असल में किसी भी बड़े दस्तावेज की जो असली ताकत होती है ना, वो उसके दिए गए जवाबों में नहीं, बल्कि उन सवालों में होती है जो वो उठाता है। और हमारा संविधान भी वो सिर्फ नियमों की एक किताब नहीं है, वो दरअसल उन 3 बड़े सवालों का जवाब देने की एक कोशिश है, जिन पर पूरे देश की, पूरे राष्ट्र की नींव टिकी हुई है। तो ठीक है, अपनी पड़ताल शुरू करते हैं। क्योंकि देखिए, किसी भी जवाब को समझने के लिए सबसे पहले उस सवाल को समझना पड़ता है जहां से वो जवाब आया है। जरा सोचिए इस बारे में। दुनिया का हर संविधान, हर बड़ा कानून, ये सब असल में किसी न किसी सवाल का जवाब ही तो है। तो फिर हमारा काम क्या है? हमारा काम ये पता लगाना कि हमारे अपने संविधान के पीछे वो बुनियादी सवाल क्या था। वो कौन सी बड़ी चुनौती थी जिसका समाधान इस दस्तावेज में ढूंढा गया। और बस यहीं से हम अपने पहले बड़े सवाल पर आ जाते हैं। क्यों? आखिर संविधान बनाने की जरूरत ही क्यों महसूस हुई? इसके पीछे की असली वजह क्या थी? अब देखिए, क्यों का जवाब इतना सीधा साधा नहीं है। इसके ना 2 पहलू हो सकते हैं। एक तरफ तो ये एक जरूरत थी, मतलब जो हमारा अतीत था, सदियों की गुलामी, बंटवारे के जख्म, उनसे जो समस्याएं पैदा हुई, उनका हल निकालना जरूरी था। और दूसरी तरफ ये एक सपना था, एक विजन, भविष्य के लिए एक ऐसे देश की नींव डालने का जो बराबरी और इंसाफ पर चले। तो ये जो फर्क है ना, वजह और विजन का, इसे समझना बहुत जरूरी है। इसको हम ऐसे भी सोच सकते हैं, क्या हमारा संविधान सिर्फ एक ब्लूप्रिंट था, मतलब जो कुछ टूटा फूटा था उसे ठीक करने का एक प्लान, या फिर ये एक नक्शा था, एक ऐसे अनजान देश का नक्शा जिसकी मंजिल की शायद उस वक्त किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन एक मिनट रुकिए, सिर्फ क्यों का जवाब जान लेना ही सब कुछ नहीं है। ये तो कहानी का बस एक हिस्सा है। ये जवाब तब तक अधूरा है जब तक हम अपनी पहेली का अगला और शायद सबसे जरूरी टुकड़ा इसमें नहीं जोड़ देते। और वो अगला टुकड़ा है ये सवाल कि ये सब किसके फायदे के लिए किया गया। क्योंकि सोचिए, किसी भी काम का मकसद क्या है, ये असल में इस बात से तय होता है कि उसका फायदा आखिर मिल किसे रहा है। तो सवाल उठता है, आखिर ये संविधान है किसके लिए? क्या ये एक एक नागरिक के लिए है, उसके अधिकारों के लिए, या फिर ये पूरे समाज की भलाई के लिए है? और मजे की बात यह है कि इन दोनों में कभी कभार टकराव भी होता है। जैसे बोलने की आज़ादी एक व्यक्ति का अधिकार है, बिल्कुल है, लेकिन समाज में शांति बनी रहे, इसके लिए उस पर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए गए हैं। तो क्या ये देश को, यानी स्टेट को मजबूत करने के लिए है, या फिर हमारी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को बचाने के लिए है? देखिए, हर जवाब एक अलग प्रायोरिटी दिखाता है, और हमारा संविधान वो इन सब के बीच एक बहुत ही नाजुक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर सबसे जरूरी बात ये निकल कर आती है कि ये दोनों सवाल, क्यों और किसके लिए, ये अलग हैं ही नहीं। क्यों का असली मतलब तो किसके लिए में ही छिपा हुआ है। संविधान बनाने का मकसद क्या था और उससे फायदा किसे मिलना था, ये दोनों बातें एक दूसरे से इतनी गहराई से जुड़ी हैं कि आप इन्हें अलग कर ही नहीं सकते। चलिए, अब हम अपने विश्लेषण के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर हैं, और यहाँ हम थोड़ा सा संविधान से हटकर खुद उस सवाल की ताकत पर गौर करेंगे जिससे हमने ये सारी बातचीत शुरू की थी। तो आज की इस पूरी चर्चा से हमने सीखा क्या? देखिए, ये सिर्फ संविधान की बात नहीं है, ये असल में किसी भी चीज को गहराई से समझने का एक फ्रेमवर्क है, एक तरीका है। सबसे पहले मकसद को पहचानिए, फिर उसके पीछे की नीयत को समझिए, और आखिर में ये पता लगाइए कि असली फायदा वो किसे मिल रहा है। और ये सिर्फ कोई इतिहास का पाठ नहीं है, ये तो एक जागरूक नागरिक होने का एक बहुत पावरफुल टूल है, एक औजार है। क्योंकि जिस पल हम ये सवाल पूछना शुरू कर देते हैं ना, उसी पल हम अपने आसपास की दुनिया को ज्यादा साफ और ज्यादा गहरी नजरों से देखना शुरू कर देते हैं। और बस यहीं पर एक आखिरी बात सोचने वाली है। ये जो सवाल हैं, क्यों और किसके लिए, यह सिर्फ इतिहास की किताबों के लिए नहीं है, ये आज भी इसी पल उतने ही जरूरी हैं।
तो असली सवाल ये नहीं है कि ये सवाल क्या थे। असली सवाल ये है कि क्या हम आज अपने दौर में इन बुनियादी सवालों को पूछने की हिम्मत दिखा रहे हैं। इस पर ज़रूर सोचिएगा।